अरविंद केजरीवाल ने कहा जो हुआ हुआ हम करके दिखाएंगे। और इनका तो पहले दिन से हमें मालूम है, इनको कोई काम करना ही नहीं है। इनके पास सिर्फ यही है कि झूठे मुकदमे करते रहो, जो पुरानी स्कीमें उनके नाम बदलते रहो और बस रोते पीटते रहो। मगर अब बहाना नहीं चलेगा, चारों इंजन इनके पास है। राजधानी दिल्ली में इस सीजन की पहली बरसात हुई और पहली बरसात ने ही सरकार के दांवों की पोल खोल कर रख दी। दरअसल बता दें आपको कि जिस तरीके से पिछले वक्त में एमसीडी के कर्मचारियों अधिकारियों को फटकार लगाती हुई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आई थी, जिन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि बरसात के मौसम से पहले ही दिल्ली के नालों को ठीक कर दिया जाए जिससे कि जल भराव की स्थिति पैदा ना हो। लेकिन महज 4-5 mm बारिश हुई और इस बारिश में दिल्ली के तमाम इलाके लबालब दिखाई दिए। जल भराव की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर आम जनता को अपने काम के लिए, अपने दफ्तर जाने के लिए, अपने कुछ निजी काम संपन्न करने के लिए इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर के तमाम लोगों में दिल्ली सरकार के प्रति रोष देखने को मिला। आपको बता दें कि तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से परवेश वर्मा हो या फिर दिल्ली की स्थिति जिस तरीके से, चाहे नई दिल्ली का इलाका हो, पुरानी दिल्ली का इलाका हो, चाहे वो पोश इलाके हों, जिन्हें पोश इलाके कहा जाता है, और विशेष तौर पर दक्षिणी दिल्ली का हाल इतना बुरा रहा कि एक घंटे तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिस तरीके से बाधित रही, जिस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आज नाकामी देखने को मिली, वो इस बात के संकेत देती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब आने वाले वक्त में कुछ कड़े कदम इस दिल्ली की जल भराव की स्थिति को देखकर उठाने पड़ेंगे, क्योंकि 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जिस तरीके से हमने स्थिति का 1 महीने पहले जायजा लिया था और तमाम नालों की सफाई का आदेश जारी किया था, लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे रह गए हैं जिनमें काम पूर्णतः संपन्न नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि जो बीमारी है ये पिछली सरकार की है और इस बीमारी को ठीक करने में वक्त लगेगा। ये बीमारी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को दी है, ये बीमारी आम आदमी पार्टी और आतिशी सिंह ने दिल्ली को दी है, जिसको एकदम से ठीक कर पाना सही नहीं है। लेकिन हमारी सरकार लगातार इस दिल्ली की समस्या का समाधान करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली में यहाँ पर जो पहले विधायक हुआ करते थे, मंत्री भी हुआ करते थे और जो अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड के रूप में माने जाते हैं, सौरभ भारद्वाज, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। इससे पहले आपको बता दें कि आतिशी सिंह ने भी दिल्ली में लगातार हो रहे पावर कट को लेकर बीजेपी की सरकार को निशाना बनाया। बीजेपी सरकार पर निशाना बनाते हुए आतिशी सिंह ने कहा कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से गई है, तब से लगातार दिल्ली वासियों को पावर कट का, लंबे पावर कट का सामना करना पड़ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की महज 2 महीने की ही सरकार की नाकामी को दर्शाता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली लबालब होती हुई नजर आई, उसको लेकर सौरभ भारद्वाज रेखा गुप्ता को निशाना बनाते नजर आए, दिल्ली की सरकार को निशाना बनाते नजर आए और उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार जो बड़े दावे करके इस सरकार में आई थी, जो भारतीय जनता पार्टी बड़े दावे करके इस सरकार को बनाने में कामयाब हुई थी, वे दावे फेल हो चुके हैं। सिर्फ बयानबाजी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, जमीन पर कोई काम करने में इनके पास रोड मैप नहीं है। देख रहे हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से परवेश वर्मा उन इलाकों का मुआयना कर रहे हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले और जिसमें दिल्ली के तमाम जगह की सड़कें लबालब दिखाई दी, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसी की बाइक खराब हुई तो किसी का यहाँ पर ऑटो खराब हो गया और जिसके चलते लोगों को दफ्तर पहुंचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इसके साथ साथ हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही लफ्ज था कि सरकार कोई भी जनता के हित के काम नहीं करती है। सुनिए किस तरीके से सौरभ भारद्वाज यहाँ पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पानी भरा हुआ है, अंडरपास पर पानी भरा हुआ है और आज कमाल की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहाना नहीं है। हमने उनके पास अब एक बहाना नहीं छोड़ा कि वो ये कह दें कि ये सड़क उसकी है।
अगर सड़क एनडीएमसी की है तो केंद्र सरकार की है, वो बीजेपी की है। अगर सड़क डीडीए की है तो वो एलजी की है, वो बीजेपी का है। अगर सड़क जो है पीडब्ल्यूडी की है, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की है, तो वो दिल्ली सरकार की है, वो बीजेपी की है। और सड़क अगर एमसीडी की है तो वो भी आज बीजेपी की है। 4 इंजन की सरकार, ऊपर से नीचे तक चारों इंजन बीजेपी के हैं। एक साधारण सी बारिश आई है, कोई एक्सेप्शनली कोई बड़ी बारिश नहीं आई है, साधारण सी बारिश आई है जिसका अलर्ट पहले से ही था। 2 दिन पहले अखबार में छपा हुआ था कि मई के इस हफ्ते में बारिश खूब होगी और मई महीना पिछले महीनों से ज्यादा बारिश लेके आएगा और गर्मी लेके आएगा। ये पहले से था, कोई ये नहीं था कि आज पता चला। बड़ी बड़ी बातें पिछले 1 महीने से की जा रही थी। क्या मुख्यमंत्री, क्या एलजी और क्या पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर जगह जगह घूम के 2-2 मंत्री एक गटर के अंदर डंडा डाल के दिखा रहे थे कि साहब हमने ये जो है गटर साफ कर दिया। इतनी बड़ी बड़ी बातें। प्रवेश वर्मा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का बयान है, 445 पॉइंट ढूंढे उन्होंने दिल्ली में जहां पे वाटर लॉगिंग होगी, और उन्होंने बोला कि हर पॉइंट की जिम्मेदारी एक इंजीनियर के नाम पे रखी गई है और हमने सस्पेंशन ऑर्डर तैयार कर रखे हैं। ये प्रवेश वर्मा ने कहा। 445 पॉइंट पे मैं आपको कह सकता हूं करीब 400 जगह पानी भरा है। कितने लोगों का सस्पेंशन हुआ प्रवेश वर्मा ने बताया ही नहीं आज तो। मॉर्निंग वॉक पे निकले और पानी दिखा रहे हैं। अरे भैया कोई अफसर है तुम्हारे साथ या छतरी से नाले खोल दोगे? कोई ऑफिसर उनके साथ नहीं, सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी उनके साथ नहीं, इंजीनियर कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग वॉक पे निकले, सोचा कि एक वीडियो बनवा लो और जी चल रहा है जी, देखो जी प्रवेश वर्मा जी निरीक्षण कर रहे हैं। अरे आपके पास कोई विभाग नहीं, विभाग का कोई अफसर नहीं, और आप कह रहे हैं आप निरीक्षण कर रहे हैं। आप निरीक्षण नहीं, आप सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे थे। आप दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे थे। दूसरी बात, दिल्ली हाई कोर्ट का पिछले साल का आदेश था, जितनी भी नालों की डिसिल्टिंग होगी उसका 3rd पार्टी ऑडिट कराया जाएगा कि वो डिसिल्टिंग सही में हो रही है या नहीं हो रही है। हमने तो अपनी सरकार के समय बता दिया कि डिसिल्टिंग नहीं हुई, गड़बड़ी हुई, और उसके अंदर अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा। एलजी साहब ने नहीं की क्योंकि अधिकारी जो है उनके निकट अधिकारी थे, उनके ऊपर वो कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। मगर हमने कहा आज हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था कि जितने भी नालों की डिसिल्टिंग होगी उसका 3rd पार्टी ऑडिट होगा। आप उस 3rd पार्टी ऑडिट के बारे में बताइए, आपने ऑडिट कराया या नहीं कराया? और अगर कराया तो उसकी रिपोर्ट दिखाइए कि कहां पे डिसिल्टिंग सही हुई है, कहां पे नहीं हुई है। क्योंकि जिस तरीके से आज दिल्ली के अंदर पानी भरा है, इसका मतलब यह है कि डिसिल्टिंग के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। करोड़ों रुपए की डिसिल्टिंग सिर्फ कागजों में हुई है और उसकी पेमेंट पूरी कर दी जाएगी, दिल्ली वाले जाएं भाड़ में। अगर डिसिल्टिंग हुई होती तो पानी नहीं भरा होता, और डिसिल्टिंग नहीं हुई और आपने किसी अफसर पे अब तक कार्रवाई नहीं की कि इसने डिसिल्टिंग नहीं की, इसने भ्रष्टाचार किया। इसका मतलब ऊपर से नीचे तक लोग जो है इस भ्रष्टाचार के अंदर शामिल है, इसीलिए कोई भी इस भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इससे भी बड़ी दुख की बात ये मात्र यही नहीं था कि जगह जगह दिल्ली में पानी भरा, 3-3 घंटे ट्रैफिक जैम रहा, जगह जगह पेड़ गिर गए, पेड़ गिरने के बाद उनको कोई उठाने वाला नहीं था, कोई आपका जो है इंतजाम नहीं था। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक 26 साल की महिला और उसके 3 बच्चे भी इस पहली बारिश में दिल्ली में मारे गए। ये बड़े शर्म की बात है कि इस पहली बारिश में दिल्ली में 4 लोगों की, एक महिला और उसके 3 बच्चों की जान चली गई।
दिल्ली एयरपोर्ट का T3 टर्मिनल, उसका का पूरा स्टील का स्ट्रक्चर ही टूट गया। पिछली बार एक टूटा था, इस बार दूसरा टूट गया। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बनाया है। 100 फ्लाइटें उसकी वजह से लेट हो गई है। 1 महीने पहले, आपके पास वीडियो है क्या? वो आप ये क्या लगा के बैठे हो फिर इसमें ऐसे ही? चलो, 1 महीने पहले रेखा गुप्ता जी का एक टेलीविजन चैनल में कॉन्क्लेव था। उन्होंने पूछा कि जी इस बार मॉनसून में क्या रहेगा? उन्होंने बोला इस बार तो बिल्कुल कहीं जल भराव नहीं होगा। एक एक पॉइंट की मैपिंग कर ली है हमने, तैयारी कर ली है। एंकर ने पूछा देख लो रेखा जी, आपके पीछे पड़ जाएंगे। कह रही नहीं, हम पीछे पड़ जाएंगे। आप तो पीछे पड़े ही हुए, मगर कुछ काम भी करें। हमारी दिल्ली सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि अब जुमलेबाजी करके आप 5 साल नहीं बिता सकते। आपको सीरियस गवर्नेंस पे उतरना पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम तक दिल्ली की मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ इनॉग्रेशन कर रही होती हैं। कभी किसी संस्था में फीसा काट रही होती हैं, कभी किसी से मिलने जाती हैं, कभी किसी से मिलने। ये काम कब करते हैं? मैं तो हैरान हूं, इनकी फाइलें कौन देखता है? खुद देखती हैं या कोई और देख रहा है? क्योंकि अफसरों से चर्चा करते हुए तो इनके पति को देखा हमने। ये हमेशा कहीं ना कहीं किसी उत्सव में होती। तो इस तरह से दिल्ली को आप नॉन सीरियस गवर्नमेंट के हाथों नहीं छोड़ सकते। दिल्ली के अंदर एक सीरियस गवर्नमेंट की जरूरत है, जो ये जुमलेबाजी और ये जो हवाई बातें हैं इनको कहना बंद करें, कुछ सीरियस काम करें। आपके पास सारी की सारी एजेंसीज होने के बावजूद आप आज पूरी तरीके से दिल्ली में फेल दिखे हैं। अभी भी समय है, अब आप थोड़ा सीरियस काम करना शुरू करें। ये हमारी जो है इनसे रिक्वेस्ट है। और कुछ? पिछले दिनों आपकी सरकार में आप मोहल्ला बस लाना चाहते थे, लेकिन वो टेक्निकली फंसी थी। आज 400 देवी के नाम से उन्हें बस लॉन्च की। तो हमारा ही काम है। अभी तक तो सरकार सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सरकार के कामों को ही आगे बढ़ा रही है। मोहल्ला क्लिनिक थे, उनका नाम आरोग्य मंदिर कर दिया। ये वाली बसेस थी, इनका नाम देवी कर दिया। इससे आगे बढ़ना है। नाम बदलने की राजनीति से आगे काम करना पड़ेगा। दिल्ली में नाम बदलने की राजनीति से आप जो है 5 साल काम नहीं चला पाएंगे। अभी तो हैं जो अरविंद केजरीवाल जी के समय के काम आपके पास चल रहे हैं। आगे क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये देखने वाली बात है। और बारिश के मुद्दे को लेकर सीएम ने बोला है कि पिछली सरकार ने विकास कार्य नहीं किए, उनका ये नतीजा जो जगह जगह जल भरा हो रहा है। वही बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे प्रधानमंत्री अभी तक नेहरू को कोस रहे हैं, ऐसे ही रेखा गुप्ता जी 5 साल अरविंद केजरीवाल को कोसते कोसते निकाल देंगे। ये फर्क है अरविंद केजरीवाल और रेखा गुप्ता में। अरविंद केजरीवाल ने कभी नाम नहीं लिया कि अरे शीला दीक्षित ये कर गई, वो कर गई, हम कैसे करें ना। अरविंद केजरीवाल ने कहा जो हुआ हुआ, हम करके दिखाएंगे। और इनका तो पहले दिन से हमें मालूम है, इनको कोई काम करना ही नहीं है। इनके पास सिर्फ यही है कि झूठे मुकदमे करते रहो, जो पुरानी स्कीमें उनके नाम बदलते रहो और बस रोते पीटते रहो। मगर अब बहाना नहीं चलेगा, चारों इंजन इनके पास है।